स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ट्रिक स्टडी पर। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडेक्स एंड रैंकिंग 2024, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम इसे स्मार्ट रिवीजन और रिकॉलिंग अप्रोच के साथ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2024 में भारत में सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है। तो वो शहर है हमारा बेंगलोर। ठीक है, फोटो बगल में लगी हुई है। अब देख लेते हैं कि और कौन से शहर हैं इसके साथ। तो इसके साथ मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया 2024 में फर्स्ट पोजीशन है बेंगलोर का। ठीक है, सेकंड पोजीशन है पुणे का, थर्ड पोजीशन है गुजरात अहमदाबाद का, और फोर्थ पोजीशन है चेन्नई तमिलनाडु का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक है उसमें 126। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में इंडिया का प्लेस 126। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे इसको पब्लिश कौन करता है, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इंडिया का रैंक 126 है आउट ऑफ 143 कंट्रीज़। टॉप पे है फिनलैंड और जो लास्ट पोजीशन है वो है अफगानिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा। तो भारत का स्थान रहा 93। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 2023 किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, तो वो पब्लिश किया गया था एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। टॉप पे कौन सी कंट्री थी, डेनमार्क, और सेकंड पे फिनलैंड, थर्ड पे न्यूजीलैंड, और इंडिया का पोजीशन 93 हम लोग ने अभी देखा। नेक्स्ट पर चलते हैं। रसद प्रदर्शक सूचकांक 2023 यानी इंडिया का क्या रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में, तो उसका पोजीशन है 38। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे किसके द्वारा रिलीज़ किया गया इसको, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। टॉप पे कौन सी कंट्री है, सिंगापुर है, सेकंड पे फिनलैंड है, और इंडिया है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज़। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स 2022 के हिसाब से भारत का पोजीशन कौन सा है। ठीक है, तो भारत का पोजीशन है 108। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे जो इंडिया का रैंक है 108 है कितनी कंट्रीज़ में, 193 कंट्रीज़ में। टॉप पे कौन सी कंट्री है, डेनमार्क, सेकंड पे है नॉर्वे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का कौन सा पोजीशन है, तो इंडिया का पोजीशन है 134। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो वो रिलीज़ किया जाता है यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा, जिसमें टॉप कंट्री कौन थी, स्विट्जरलैंड, और सेकंड पे थी नॉर्वे, और इंडिया का प्लेस था 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। तो इंडिया का पोजीशन था 42th, जिसको अब देखिए यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जिसमें टॉप कंट्रीज़ हैं यूएसए, सेकंड पे है यूके, थर्ड पे है फ्रांस, और इंडिया का पोजीशन है 42। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का स्थान क्या है, तो अभी 129 है, लास्ट ईयर 127 था, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं ये कौन रिलीज़ करता है। ये रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसमें टॉप कंट्री कौन थी, आइसलैंड थी, और बाकी कंट्रीज़ नीचे दी हुई हैं, लेकिन टॉप ज़्यादातर टॉप ही पूछता है तो टॉप याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। जो वर्ल्ड का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है यानी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक है 159। कितनी कंट्रीज़ में, 180 कंट्रीज़ में, आप फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे देखते हैं। इसको रिलीज़ किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, और इंडिया का रैंक 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज हम देख चुके हैं। और टॉप पे कौन सी कंट्री है, नॉर्वे, सेकंड पे है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो इसमें जो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स होती है उसमें टीयर्स होते हैं, तो इंडिया का टीयर कौन सा है, इंडिया का टीयर 1 है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं और भी टीयर 1 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो टीयर 1 में इतनी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, इजिप्ट, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द
स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024। तो किसने टॉप किया है? केरला ने। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि जो SFSI है रिलीज किसके द्वारा किया जाता है। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें जो है 5 मेजर्स या 5 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से? ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, दूसरा कंप्लायंस, तीसरा होता है फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वेलियंस, चौथा होता है ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, पांचवा होता है कंज्यूमर एम्पावरमेंट टॉप स्टेट्स। ठीक है, और लार्जर स्टेट कैटेगरी में केरला ने टॉप किया है, फिर तमिलनाडु है, फिर जम्मू एंड कश्मीर है। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, आज ही SSC GD और SSC CGL मेंस की डेट अनाउंस हो चुकी हैं। अब टाइम है ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा टेक्स्ट बुक ऐप, जिसका ईयरली पास प्रो 12% डिस्काउंट के साथ आप परचेज कर सकते हैं ओनली 615 रुपये में। अगर आप हमारा कूपन कोड ट्रिक अप्लाई करते हैं तो यही सही मौका है अपनी तैयारी को एक नई धार देने का, जिसमें टेक्स्ट बुक के टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। लिंक पर क्लिक करके आप टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं और मेरा कूपन कोड ट्रिक अप्लाई करके 12% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें टेक्स्ट बुक, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कौन सा देश एल्यूमिनियम दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो एल्यूमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है हमारा देश भारत। ठीक है, कौन है? हमारा इंडिया ही बना है सबसे बड़ा उत्पादक, सेकंड सबसे बड़ा उत्पादक एल्यूमिनियम का। और फर्स्ट पे आप जानते हैं कौन होगा? फर्स्ट पे है हमारा पड़ोसी देश चाइना। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 किसके द्वारा रिलीज की गई? तो रिलीज की गई है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG का मतलब होता है, और 17 SDG अडॉप्ट किए गए हैं। ठीक है, 17 SDG अडॉप्टेड एज पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा अडॉप्टेड बाय 192 यूनाइटेड नेशंस मेंबर 2015 में। तो 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम अडॉप्ट किए गए थे, जिनका एजेंडा पूरा करना है 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कंटेनर पोर्ट प्रदर्शक सूचकांक किसने जारी किया? तो कंटेनर पोर्ट प्रदर्शक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं कि जो पहला है कौन है? पहला है याशन पोर्ट जो चाइना का है, दूसरा है पोर्ट ऑफ सलाला ओमान का, और इंडिया के फ्रॉम इंडिया 9 पोर्ट्स इन टॉप 100 विशाखापट्टनम पोर्ट रैंक 19 पे है, और मुंद्रा पोर्ट गुजरात का रैंक 27 पे है। तो मतलब इंडिया से 9 पोर्ट्स हैं जो टॉप 100 में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024? ऊर्जा संचारण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 63वां स्थान है भारत का। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये रिलीज की गई थी। इंडिया का रैंक 63rd था। टॉप कंट्री थी स्वीडन, सेकंड पे थी डेनमार्क, थर्ड पे था फिनलैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शक सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? तो भारत का इसमें स्थान है 176वां, 176 नंबर पे है भारत। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 मेजर किसके द्वारा किया जाता है? येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसमें जो टॉप कंट्री है वो है एस्टोनिया, दूसरे पे है लग्जमबर्ग, और इंडिया का रैंक 176 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, जो अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट पर चलते हैं। जेनरेटिव AI जेन AI नवचारों में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जेनरेटिव AI जेन AI इनोवेशन? तो भारत का स्थान है इसमें 5वां। ठीक है, अब बाकी कंट्रीज का कितना स्थान है वो देख लेते हैं। जैसे टॉप पे कौन है? चाइना, दूसरे पे है USA, थर्ड पे है साउथ कोरिया, फोर्थ पे है जापान, और हमारा इंडिया है 5th पे विद 1350 पेटेंट्स फ्रॉम 2014 टू 2023। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैराफर्नेस इंडेक्स AIPI 2024? तो इसमें इंडिया का स्थान है 72th। ठीक है, कितना स्थान है? 72th।
अब इसके बारे में देख लेते हैं कि किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। और टॉप कंट्रीज़ कौन सी हैं? सिंगापुर, सेकंड पे है डेनमार्क, थर्ड पे है यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का रैंक है 72th। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो टॉप पे कौन सा देश है? वो है आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो ये रिलीज़ किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP। ठीक है, पहले पे कौन सा है? आइसलैंड है, दूसरे पे आयरलैंड है और लास्ट पे है यमन। और इंडिया की रैंक कितनी है? 116वीं रैंक है इंडिया की। रैंकिंग 3 फैक्टर्स पे होती है, सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और मिलिटेरिया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स? तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 39th। भारत का कौन सा स्थान है? 39th है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे इसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो इससे पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। टॉप पे कौन सी कंट्रीज़ हैं? USA है, सेकंड पे है स्पेन, थर्ड पे है जापान और इंडिया की रैंक है 39th। तो अब हम लोग नेक्स्ट फास्ट ट्रैक रिवीजन करने वाले हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, अब उनका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 के हिसाब से जो टॉप कंट्री है वो आइसलैंड है, सेकंड पे आयरलैंड है और इंडिया का रैंक 116 है 163 कंट्रीज़ में। और इसको रिलीज़ कौन करता है? IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको रिलीज़ किया जाता है UNDP के द्वारा, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इंडिया का रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। और इसमें टॉप कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। और इनका रैंक भी लिखा हुआ है स्कोर्स के साथ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेस्ट कंट्री रैंकिंग में। अब सबसे बढ़िया कंट्री कौन सी है रैंकिंग के हिसाब से? तो स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट पे है। ठीक है, बेस्ट कंट्री में स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट पे है बाय US न्यूज़ वर्ल्ड रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट के द्वारा? US न्यूज़ वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा। इंडिया ने 33rd पोजीशन हासिल की है बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2024 में। आगे आ जाते हैं एशिया पावर इंडेक्स 2024। अब इसमें क्या है? जो एशिया में पावर इंडेक्स है उसका वितरण किया गया है। 27 एशिया पैसिफिक कंट्रीज इसमें शामिल हुई हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में फर्स्ट पोजीशन किसका है? फर्स्ट पोजीशन है USA का, सेकंड पोजीशन है चाइना का, थर्ड पोजीशन है इंडिया का और फोर्थ पोजीशन है जापान का, फिफ्थ है ऑस्ट्रेलिया का। इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? बाय द लोवी इंस्टीट्यूट। कौन सी रैंकिंग है ये? एशिया पावर इंडेक्स रैंकिंग। और इंडिया का पोजीशन याद कर लीजिएगा, इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंडिया का प्लेस है वो 39th है 133 ग्लोबल इकोनॉमिक कंट्रीज़ में। इट इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और रैंक 1 किसका है? सिंगापुर का है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ठीक है, अब इसमें लाहौर वॉज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी लाहौर को किया गया है और सेकेंड रैंक किसको मिला है? दिल्ली को मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया का 79th पोजीशन है आउट ऑफ 142 कंट्रीज़। और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। और सबसे पहले कंट्री कौन सी है? डेनमार्क, दूसरे पे है नॉर्वे और तीसरे पे है फिनलैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये इससे अभी MTS 2024 में और CGL 2024 में भी क्वेश्चन आया है कि इंडिया का रैंक क्या है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज़। और इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स GHI स्कोर है 27.3 जो कि सीरियस है। द स्कोर इज़ कैलकुलेटेड ऑन अ 100 पॉइंट स्केल। इसको काउंट किया जाता है स्कोर 100 पॉइंट स्केल पर। और 0 रिप्रेजेंट द बेस्ट पॉसिबल स्कोर, नो हंगर। तो जो 0 है वो नो हंगर को शो करता है और 100 जो होता है वो वर्स्ट होता है, सबसे ख़राब होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है हमारा ग्लोबल नेचर कंजर्वेटिव इंडेक्स 2024। तो इसको किसके द्वारा किया जाता है? बाय गोल्डमैन सोनफेल्ड स्कूल एट सस्टेनेबिलिटी एंड बायोडीबी। इसका पहला एडिशन हुआ है इस बार और इंडिया का रैंक है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़।
इन ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI विद अ स्कोर ऑफ 45.5 आउट ऑफ 100। तो इंडिया का स्कोर कितना रहा? 45.5 आउट ऑफ 100। और टॉप पे कौन रहा? लग्जमबर्ग रहा। और सबसे लास्ट में बॉटम पे कौन रहा? किराबती 180th नंबर पे रहा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें रैंक 1 हांगकांग का है और इंडिया का 84th है 165 कंट्रीज़ में बाय फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट। तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, टेक्स्ट बुक का पास हमारा ट्रिक कोड ला के ज़रूर ले लें, क्योंकि GD और मेंस का एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो चुका है। ठीक है, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।